नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश जो बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने दिया है वहाँ तक हम पहुँचे थे। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ दुख से ही शुरू होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, जो ये सुख है ये क्षणिक होता है, ठीक है। दुख से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ होगी अगर तो उसमें दुख होगा। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो है दुखी होने वाले हैं, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा धनवान हैं, ठीक है, तो आपको धन जब भी आपसे छूटेगा तो आपको दुख होगा, ठीक है। आप बहुत सुंदर हैं, आपको अपनी सुंदरता पे घमंड है, तो एक दिन वो सुंदरता ढलेगी तब भी आपको दुख होगा, ठीक है। आप अगर किसी से बिछुड़ते हैं, आप जितने जिस चीज़ को पसंद करेंगे उससे आप जो हटेंगे तो उतने आपको उस चीज़ से तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने वही कहा कि दुख, ठीक है, दुख निरोध, दुख समुदय, पहले दुख था, दुख समुदय था, दुख निरोध था, दुख निरोध प्रतिपद था, ठीक है। तो उन्होंने 4 तरह के दुखों के बारे में बताया इन ब्राह्मणों को सबसे पहले, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं तो हम आगे भी वो चीज़ें बताते हैं जो 4 चीज़ें हमने आपको भी बताई हैं, ठीक है। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं नए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आगे भी मैं चाहता हूँ कि वो अपने और मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे इस चैनल को देखिए, सर कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो लिखते चलते हैं हम। जो 5 ब्राह्मणों को उन्होंने बताया था, तो प्रथम वर्षावाद के बारे में भी उन्होंने बताया था, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं अभी। दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपद के बारे में मैं आगे इस विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं वर्षावाद के बारे में बता देता हूँ। वर्षावाद क्या है? वर्षावाद जो है, बुद्ध जी जो हैं वो साल भर घूमते थे, ठीक है। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो साल भर जो है घूमते थे और इसके बाद जब आषाढ़ सावन भादों आता था तो उस महीने में ये क्या करते थे, चीज़ों को बताते थे लोगों से। वो 1 साल पूरा घूमते थे और ये 3 महीने वो क्या करते थे, हर जगह जा जा के बताते थे। तो प्रथम वर्षावाद जो था इनका, लिख लीजिएगा, प्रथम वर्षावाद इन्होंने कहाँ किया? सारनाथ में, या फिर ऋषिपत्तनम लिखा रहेगा तो डिस्टर्ब मत होइएगा। ऋषिपत्तनम पहले का था, अब का सारनाथ है। द्वितीय वर्षावाद, 3 वर्षावाद इन्होंने दिया। या फिर सर्वाधिक वर्षावाद की जो आषाढ़ सावन भादों, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर है, अब जुलाई अगस्त सितंबर, उसी तरह आषाढ़ सावन, ठीक है। उस महीने को, 3 महीनों को हम क्या कहते हैं? वर्षावाद कहते हैं। आषाढ़ सावन और भादों, याद रखिएगा। इसी 3 महीनों में सर्वाधिक जो वर्षावाद है, सर्वाधिक वर्षावाद या द्वितीय वर्षावाद वो पूछेगा। तो द्वितीय वर्षावाद कब हुआ है? तो कहाँ हुआ है? श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षावाद कहिए या फिर द्वितीय वर्षावाद। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम वर्षावाद
कहाँ बुद्ध जी ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में या ऋषपत्नम में, ठीक है। द्वितीय वर्षावाद कहेगा या सर्वाधिक वर्षावाद गौतम बुद्ध जी ने कहाँ किया, तो श्रावस्ती में। तृतीय या अंतिम वर्षावाद, ठीक है, तृतीय या अंतिम वर्षावाद वैशाली में, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी थी, तो मैंने लिख दिया। तो फिर क्या है वर्षावाद, तीसरा वर्षावाद कहाँ दिया था, या अंतिम वर्षावाद वैशाली में, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर क्या है, वो घूमते 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 जो है मल्लों के कुशीनारा एक जगह है, वहाँ पे पहुँचे। तो कुशीनारा मल्लों की राजधानी है, ठीक है। वहाँ पे वो एक लोहार के घर पहुँचे, ठीक है। उस लोहार का नाम जो था चुंद था। क्या नाम था? चुंद। तो उस चुंद लोहार के घर शाम के टाइम पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ पे विश्राम किया। तो थोड़ी देर बाद जो है जो लोहार था, चुंद था, वो भोजन लेके आया इनके लिए। उस दिन उसने भोजन में सूअर का मांस बनाया था, तो सूअर का मांस वो उनके सामने रख दिया, ठीक है। तो बौद्धों में सबसे पहली चीज़ है कि बौद्धिस्ट लोग जो है शाकाहारी होते हैं, ठीक है। लेकिन बुद्ध जी ने एक नियम बनाया था कि आप या तो पहले ही बता दीजिए कि मैं शाकाहारी हूँ, भोजन आने से पहले, कि भैया मैं शाकाहारी हूँ और मैं जो है मुझे शाकाहारी भोजन ही दीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं बताया है और वो सामने वाला जो अतिथेय है, अतिथियों की सेवा करने वाला है, मतलब जो जैसे हम गए और हमारी सेवा करने आया है वो कोई, तो आया है, तो उस अतिथियों का फिर उस अन्न का अनादर नहीं करना है, उसे हमें खाना ही खाना है, ठीक है। मतलब कि बौद्ध धर्म में एक नियम बनाए थे बुद्ध जी ने कि जो भी, या आप पहले से बता दीजिए कि आप शाकाहारी हैं, अगर आप नहीं बताए हैं और वो सामने वाला लेके आ गया है तो उसे आपको खाना है, ठीक है। तो खाना लाए और वो 80 की उम्र थी उनकी, 80 वर्ष की अवस्था थी, और उन्होंने सूअर का मांस खाया। और मांस खाने के बाद उन्हें अतिसार हुआ। अतिसार का मतलब पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी मैंने बताया था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनका जन्म भी मैंने बताया है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इतनी कहानी थी। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो हमने हेडिंग में लिखाई थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहिए या बुद्ध जी की शिक्षाएं कहिए। मैंने दूसरी हेडिंग सामान्य परिचय हो गया है आप लोगों का, ठीक है। सामान्य परिचय के बाद मैंने बौद्ध धर्म बताया था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिख लीजिए आगे। मिटाते हैं हम। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, सामान्य परिचय हो गया है। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर तैयार किया है उसमें आप जाके देखेंगे, दूसरे नंबर पे शिक्षा, सिद्धांत या फिर दर्शन के बारे में मैंने बताया है। वो तीनों चीज़ों एक ही हैं, चाहे शिक्षा कह दूं या यहाँ पे मैं लिख दूं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कर दूं, या फिर बौद्ध धर्म का सिद्धांत कह दूं, या फिर बौद्ध धर्म का दर्शन कह दूं, ठीक है। सामान्य परिचय खत्म, आगे चलते हैं। प्रथम वर्षावाद और सर्वाधिक वर्षावाद और अंतिम वर्षावाद या फिर तृतीय वर्षावाद, ठीक है। वो मैंने बताया है अभी, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हमें पढ़ना है शिक्षाएं या फिर बुद्ध जी की शिक्षाएं। ठीक है, तो बुद्ध जी की शिक्षाएं क्या है? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। नंबर 1 डाल लीजिएगा।
4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। 4 श्रेष्ठ सत्य, दुख के जो 4 मतलब सॉरी जो 4 सत्य होते हैं, श्रेष्ठ सत्य जो उन्होंने बुद्ध जी ने बताया है, तो उन्होंने बताया है दुख, नंबर डाल के लिखिएगा, नंबर 1 दुख। इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे दुख ना हो। दुख के बिना कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है, दुख होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर दुख नहीं है तो आप फिर बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, दूसरा दुख समुदय। समुदय का मतलब होता है कारण। ठीक है, कोई भी दुख होगा, उस दुख का एक कारण होना ही होना है, ये एकदम निश्चित है। हर एक व्यक्ति को दुख है, ठीक है, और उस दुख का कारण है। जैसे कि पति को पत्नी से दुख है या पत्नी को पति से दुख है, छोटी छोटी बातों में बहस करना, सब दुखी है। ठीक है, टाइम पे भोजन न मिलना तब भी दुख है, पानी न मिलना तब भी दुख है। कोई बूढ़ा हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, इस चीज़ का दुख है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, लड़ गया है, उस चीज़ से दुखी है। हर पृथ्वी पे हर एक सुबह से शाम तक में कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं है जो दुखी ना हो। ठीक है, तो जब दुखी होगा तो दुख का एक कारण होगा। ठीक है, तो वही क्या है, दुख समुदय क्या है, मतलब दुख का कारण। ठीक है, अगर कारण नहीं है, ठीक है, तो दुख भी नहीं है। कारण होना भी सत्य है कि कारण होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा दुख निरोध। निरोध मीन्स होता है निवारण। जब कोई दुख होगा तो उस दुख का एक निवारण भी होगा। ठीक है, उसे दूर करने की कोई ना कोई, उस दुख को दूर करने का कोई ना कोई उपाय भी होगा। ठीक है, चौथा दुख निरोध दुख निरोध प्रतिपद, गामिनी प्रतिपद होगा। गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध, उस दुख को दूर होने के बाद जो अच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं, दुख निरोध, गामिनी, प्रतिपदा। ये 4 जो आर्य सत्य थे जो गौतम बुद्ध जी ने बताए। ठीक है, अब दूसरा अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी लिख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 8 प्रकार यहीं लिख देता हूँ, अष्टांगिक मार्ग तो लिखा है 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार के हैं या होते हैं, आप जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा सम्यक दृष्टि। ठीक है, एक हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा हो गया सम्यक संकल्प, तीसरा हमारा हो गया सम्यक वाणी। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ क्या कहा गया है, इन तीनों को एक साथ जब बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रज्ञा। क्या कहेंगे, प्रज्ञा। पूछेगा दृष्टि, संकल्प और वाणी। ठीक है, ये क्या है, ये स्कंद हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। 3 हो गया, चौथा लिख लीजिएगा। चौथा जो है सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात। ठीक है, सब में ऐसे से आधा का है। ठीक है, ये आधा का है। 5वां लिखिएगा सम्यक आजीविका। और इन दोनों को, चौथे और 5वें को क्या कहा जाता है,
इन्हें कहा जाता है सील, इन्हें कहा जाता है सील। छठवां जो है सम्यक व्यायाम। ठीक है, हमेशा देखना चाहिए, हमेशा जो है संकल्प करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए, हमेशा जो है दूसरों की मदद करना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। और 7वां लिख लीजिएगा, हमेशा स्मृति करनी चाहिए, सम्यक स्मृति। ठीक है, दूसरों को याद करना चाहिए। और 8वां लिखिएगा, सम्यक समाधि। ठीक है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्रज्ञाशील, और आखिरी में समाधि से कहा जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं, इन तीनों को देखो, व्यायाम, स्मृति और समाधि को समाधि कहते हैं, और कर्मात और आजीविका को शील कहते हैं, दृष्ट संकल्प वाणी को प्रज्ञा कहते हैं। इतना ही आएगा कि आगे अभी आ जाए तो और लिखते हैं, बता देते हैं। नहीं आ पाएगा क्योंकि ज़्यादा बताना है अभी, चलो छोटा सही है। नोट में लिखिएगा आप लोग, बौद्ध धर्म के 3 स्कंद, बौद्ध धर्म के, नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट लिखिएगा, नोट। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 स्कंद, ये जो है प्रज्ञाशील और समाधि। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? इनके स्कंद हैं। नोट में लिखिए, बौद्ध धर्म के 3 स्कंद, नंबर 1 प्रज्ञा, नंबर 2 शील, और नंबर 3 समाधि। अभी जो मैंने बताया था वो तीनों यही हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। ये क्या है? स्कंद हैं। और 3 रत्नों के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसी में लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। नंबर 1 डाल के लिखिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो कहते हैं बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटाते हैं, आगे चलते हैं फिर से। आप लोग नंबर डाल के लिखते रहिएगा, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं, मैं एक एक चीज को बताते जा रहा हूं बस। बौद्ध धर्म में वेदों को अपौरुषेय नहीं माना है। अपौरुषेय मतलब वो पुरुषों या मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में वेदों को अपौरुषेय नहीं माना गया है। अपौरुषेय मतलब वो देवताओं द्वारा लिखा नहीं माना गया है, बल्कि ये माना गया है कि ये जो है मानवों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में वेदों को अपौरुषेय नहीं माना गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, मानव रचित। ठीक है, वेद क्या है? मानव द्वारा रचित है, ऐसा बौद्ध धर्म में या फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा है। ठीक है, नंबर डाल के लिखिएगा, 1 2 जो भी नंबर हो लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर डालिएगा इसमें, बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म अनिश्वर, बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवाद मतलब वो ईश्वर पे जो है विश्वास नहीं करते हैं। अनिश्वरवाद, वो पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म
कौन से वाद में आता है, तो अनिश्वरवाद के अंतर्गत आता है, मतलब वो ईश्वर पे जो है विश्वास नहीं करता है। तीसरा अनात्मावादी, ठीक है। बौद्ध धर्म कैसा है, अनात्मावादी है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, ठीक है। किस में विश्वास करते हैं ये, चेतना, छिन्न अविच्छिन्न धारा है। वो ये नहीं मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये जो चेतना है ये अविच्छिन्नीय धारा है, अविच्छिन्न धारा है, ठीक है। क्या है, ये तरंग है, ऐसे घूमती हुई जो है कभी कभी सेट हो जाती है और आदमी जो है सही रास्ते पे आ जाता है, ठीक है। उन्हें आत्मा पे विश्वास नहीं है, ठीक है। चौथा, बौद्ध धर्म क्षणिकवाद है। धर्म क्षणिकवाद या क्षणिकवादी है, ठीक है। क्षणिक मतलब क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्षण भर लगते हैं ना कुछ भी होने में, तो इसीलिए वो कैसे हैं, वो क्षणिकवाद हैं। वो क्षण भर में विश्वास करते हैं कि क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के 10 सील के बारे में बता देते हैं। बौद्ध धर्म के 10 सील, 10 सील कौन कौन से हैं, 10 सील की बात की गई है। कितने सील बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, 10 सील के बारे में बताए गए हैं, तो लिख लेते हैं उसके बारे में। नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। उन्होंने अहिंसा, उन्होंने कहा कि पहले तो मार झगड़ा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, ठीक है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहली चीज़ नंबर 1, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको सफल होना है तो पहली चीज़ ये जो 10 सील हैं उसके बारे में आप एकदम कंठस्थ रहिए कि आपको अहिंसा बिल्कुल नहीं करना है, नंबर 1। दूसरा आपको सत्य बोलना है, क्या करना है, सत्य बोलना है। और तीसरा जो है अस्तेय, किसी पे विश्वास नहीं करना है। चौथा जो है अपरिग्रह। पांचवा जो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। छठवां जो है असमय, असमय भोजन का त्याग। यहाँ पे आएगा नहीं, नीचे से लिखते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य तक लिखिएगा। छठवां असमय भोजन का त्याग। मतलब समय पे भोजन करिए, उनका कहने का मतलब है, ठीक है। असमय, अगर समय जैसे आप 12 बजे भोजन करते हैं तो 12 बजे भोजन करिए। अगर 1 बज रहा है तो आप भोजन मत करिए, उस भोजन का परित्याग कर दीजिए। 7 नंबर सुगंधित द्रव्य का त्याग, ठीक है। द्रव्य का त्याग। 8वां संगीत का त्याग। और 8वां हो गया। 9वां कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का त्याग इसलिए क्योंकि अगर आपको मखमल का पूरा बेड बिछाया हुआ मिल जाएगा और पकादा एसी वैसी लगा के मिल जाएगी तो आपको नींद आएगी, तो फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, कुछ करने योग्य ही रहोगे। 10वां और आखिरी है कामिनी और कंचन का त्याग।
कामिनी का मतलब होता है सुंदर कन्या, और कंचन का मतलब होता है संपत्ति का त्याग। ठीक है, सुंदर स्त्री और संपत्ति का त्याग करें। ठीक है, ये जो 10 सील हैं वो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये जो स्टार्टिंग के 5 हैं, शुरुआत के 5 अगर आ रहा है तो वो भी लिख दे रहा हूँ नीचे में। हाँ आ जाएगा। शुरू के 5 सील पंचशील कहा जाता है। शुरू के 5 सील को पंचशील कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय आपसे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी वीडियो पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छी वीडियो के लिए ऐसे ही आप बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। समाज को बेहतर बनाने के लिए जितना आप पढ़ेंगे, समाज को उतने बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप को अपने माता पिता के साथ समाज को देखते हुए सब कुछ जानकारी रखनी है। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।